हलीम बनाने की बारी आए तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कोई मुश्किल काम है और बहुत ही टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर उसको बहुत ही आसान तरीके से और जो है आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तैयार किया जाए तो यकीन करें आप आधे घंटे में भी हलीम बनाकर तैयार कर सकती हैं, वो भी बहुत ही रेशेदार और जो है बहुत ही आसान तरीके से। कोई इसमें हमें घोटे इतने ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करने लगी हूं जो बहुत ही रेशेदार बनकर तैयार होते हैं और यकीन करें बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल की मेजरमेंट देखनी है, क्योंकि अगर हर चीज़ की मेजरमेंट हमारे पास परफेक्ट हो, ग्राम्स में भी हमें पता हो डिसिप्लिन तरीके से, अगर जब हम रेसिपी को फॉलो करते हैं तो हमसे कभी भी रेसिपी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, 100 ग्राम मैंने ली है पीली दाल, जिसको मूँग की दाल भी कहा जाता है। तो आप ग्राम्स में लेकर आप इस रेसिपी को एज इट फॉलो कर सकती हैं। और लाल दाल मैंने ली है 100 ग्राम। मूंग की दाल ये भी 100 ग्राम। जितनी भी दालें और जितने भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ना, सारी आपने सेम ही मेजरमेंट का हिसाब रखना है। गंदुम यहाँ पर लेंगे, इसको मैंने अच्छे से जो है ना साफ़ कर लिया था, ये भी 100 ग्राम लेंगे। चावल मेरे पास यहाँ पर साबुत चावल रखा हुआ था, कच्ची बासमती का, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टोटा चावल रखा है ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गंदुम आ चुकी है, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे से 3 से 4 पानी में वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपने इसको कम से कम भी 2 से 3 घंटे तक के लिए लाजमी भिगो के रखना है। ठीक है, अब इसको जो है बनाने के लिए चिकन का मैं यहाँ पर 600 ग्राम चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप चाहें तो जो ब्रेस्ट पीस होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यहाँ पर थाई पीसेस का इस्तेमाल कर, क्योंकि जो थाई पीस का गोश्त होता है ना उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसको जो है हलीम बनाने के लिए हम एक स्पेशल किस्म का मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने लिए हैं बादियान के फूल 4 अदद, और साबुत काली इलायची ये भी 4 अदद लेंगे, और क्लोव्स लेंगे 11 से 12 अदद या फिर 1 खाने का चम्मच। हरी इलायची इसमें जाएंगी 7 से 8 अदद। काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच। सौंफ 1 खाने का चम्मच। मेरे पास ना कुटा हुआ रखा हुआ था, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास साबुत है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन तमाम मसालों का ना आपने अच्छे से दरदरा सा पीस लेना है, ये देखें। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ये भी 1 खाने का चम्मच, और नमक इसमें जाएगा 1½ टेबल स्पून। और जावित्री का पाउडर मैंने इसमें लिया है, जावित्री मेरे पास कूटा हुआ था, मैंने उसका इस्तेमाल किया आधा खाने का चम्मच। और चाट मसाला इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारा हलीम का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो चुका है। इसे रख देंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर, और इसमें जो दाल हमने भिगो के रखी थी वो डाल देंगे, और पानी इसमें टोटल 1.5 लीटर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ये जो गंदुम है ना, इसको आप हल्की आंच पर भी पका सकती हैं, और चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसको कवर करके 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख दिया था। 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी के ऊपर ना झाग बनना स्टार्ट हो गई है। आपने इस झाग को डिस्कार्ड कर देना है। कुछ लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ही जो है प्रेशर कुकर लगाकर इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। आप ये झाग लाजमी रिमूव करनी है। ठीक है, झाग रिमूव कर ली हमने। अब इसका ढक्कन लगाकर अब आपने इसको जो है प्रेशर कुक करना है, कम से कम भी आधे घंटे के लिए या फिर 35 मिनट्स तक के लिए मीडियम आंच पर। ठीक है, दाल को मैंने जो है बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, और 3 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज लिए, इनको बिल्कुल बारीक जो है चॉप कर लिया, स्लाइस में मैंने इसको कट कर लिया था, और इसको आपने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा मत जो है इसको कीजिएगा, फिर आपका कलर जो है ना वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जैसे देखें स्टार्टिंग पॉइंट है इसके ब्राउन होने का, तो आपने छन्नी की मदद से प्याज को निकाल कर साइड पर रख देना है। और सेम ऑयल में हमने डालने हैं टमाटर 4 अदद, 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, और हरी मिर्चों का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच,
इसको आपने 1 से 1.5 मिनट तक के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, अच्छे से इसको कुक करना है। इनकी भुनाई करने के बाद अब इसमें चिकन डाल देंगे। ये देखें, जो बोन पीसेस होते हैं ना, उस गोश्त में, उस जो है चिकन में या फिर बीफ में जायका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब साथ ही हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो भी डाल देंगे और चिकन को आपने अच्छे से यहाँ पर भुनाई करनी है। और साथ ही आपने आधा गिलास इसमें पानी भी डाल देना है ताकि जो आपके मसाले हैं ना वो जले नहीं। 2 से 3 मिनट तक के लिए आपने इसको अच्छे से भूनना है, या फिर जब तक कि आपका जो चिकन है ये पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर चिकन हमारी अच्छे से भून चुकी है। इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 कप पानी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर लगा के कम से कम भी 30 से 35 मिनट तक के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। हल्की आंच पर जो भी चीज़ पकाई जाए वो बेहतरीन किस्म की बनकर तैयार होती है। ठीक है, और आपका पानी भी खुश्क नहीं होगा। दूसरी तरफ जो दाल हमने बॉयल होने के लिए रखी थी, जो गंदम हमने बॉयल होने के लिए रखा था बेसिकली, वो देखिए अच्छे से ये जो है गल चुका है। अब इस दाल को बहुत ज़्यादा गोटा ना लगाना पड़े, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना जो है करना पड़े, तो सिंपल हमने जूसर चक्का इस्तेमाल करते हुए सारी दाल को अपने अच्छे से जो है पीस लेना है। इसमें मोटे मोटे से ना दाल के चंक्स नहीं रहने चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारी दाल जो है, सारा गंदम है, इसको अच्छे से जूसर चक्का इस्तेमाल करते हुए पीस लिया है। ये देखें, अब इसको रखेंगे साइड पर और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि चिकन हमने कुक होने के लिए रखा था। इसको आधा जो है घंटा हो चुका है और चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और आप देख सकते हैं अभी तक इसमें पानी भी ड्राई नहीं हुआ है। अब इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं होगी क्योंकि बोनलेस चिकन का हमने इस्तेमाल किया है। चिकन आपका अच्छे से गल चुका होगा और इसके ऊपर जो तरी है ना, उसको आपने एक गिलास जो है बाउल में निकाल लेना है और पीछे आपका सिर्फ जो है चिकन रहना चाहिए। अब इस चिकन को मैश करने के लिए ना, मैं यहाँ पर जो कूंडी डंडे वाला डंडा होता है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है, यकीन करें। ठीक है, 5 मिनट लगा के आपने अच्छे से इस चिकन को जो है रेशेदार बना लेना है। जब आप इसकी अच्छे से कुटाई करेंगे ना, फेंटेंगे, तो ये इसका एक एक रेशा अलग हो जाएगा और जब हम इसको दाल में डालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कोई घोटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, चिकन का एक एक रेशा यहाँ पर अलग हो चुका है। अगर आप मेरे तरीके से फॉलो करेंगे और हलीम बनाएंगे ना, यकीन करें आप आधे घंटे में ये हलीम बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब सेम कढ़ाई में जो दाल हमने जो है अच्छे से मैश करके रखी थी, पीस करके रखी थी, वो इसमें डाल देंगे और सेम डंडे का इस्तेमाल करते हुए अब आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और जो चूल्हे की आंच है ना, उसको मैंने मीडियम हाई कर दिया है। मीडियम हाई आंच पर अब इसकी हमने कुकिंग करनी है और ये जो डंडा है ना, 5 से 6 मिनट तक के लिए आप इसको कंटिन्यूसली चलाती रहें ताकि इसके जो चिकन के जो रेशे हैं ना, वो दाल के साथ अच्छे से घुल मिल जाएँ और जो आपका हलीम है वो फिर रेशेदार बनकर तैयार होगा। अच्छा, जो मसाला था वो मैंने चिकन के साथ हाफ़ इस्तेमाल किया था और बाकी जो हाफ़ रह गया था उसको आपने इस पॉइंट पर इसमें इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। मैंने 1.5 टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल किया है। कभी भी आपने हलीम में स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर आपने कलर चेक कर लेना है। अगर आपको हलीम का आइडियल कलर लगे तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कम लगे आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकती हैं। अब जो हमने ऑयल की तरी रखी थी वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब यहाँ पर काम को मज़ीद शॉर्ट और मज़ीद आसान करने के लिए मैं यहाँ पर इसकी मिक्सिंग के लिए 1 मिनट के लिए हैंड विस्कर का इस्तेमाल करने लगी हूँ। इस तरह से ना ऑलरेडी हमारे जो चिकन के रेशे थे वो खुल चुके हैं। मज़ीद अगर कोई कसर रह जाएगी ना तो वो ये जो हैंड विस्कर है ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो एक आइडियल कंसिस्टेंसी आने तक हमने इस हलीम को पकाना है और तकरीबन हमारा जो हलीम है ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मीडियम हाई आंच पर मैं यहाँ पर इसको पका रही थी और इस पॉइंट पर ना आपको लगातार मिक्स करते हुए पकाना है। आपने चूल्हे से इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना, वरना आपका जो हलीम है ना वो नीचे से लग भी सकता है। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म का हलीम हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल रेशेदार ये बनकर तैयार हुआ है। और आप किस तरह से हलीम बनाकर तैयार करती हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल जो है रेसिपी रहती है
तो माशाल्लाह से हलीम हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे करेंगे डिश आउट। इसको आप मज़ीद थिक मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और इसको आपने सर्व करना है थोड़े से तले हुए प्याज, हरा धनिया, चॉप की हुई अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ। और यकीन करें बहुत यमी, बहुत लाजवाब बनकर ये हलीम तैयार हुआ था। और मैंने कोशिश की थी बहुत ही आसान से आसान तरीके से मैं आपको हलीम बनाना सिखा सकूं। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और अगर आप मेरी रेसिपी से कुछ सीखे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।